हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए फिर एक लेकर आ गई हूँ दावत का व्लॉग। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत करना, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे बहुत दिन से, और फिर दावत के बाद थकन बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते के साथ। तो मैंने यहाँ पर एग फ्राई करा था अपने लिए और ब्रेड, साथ में चाय ली थी। तो मनाल को भी मैं एग खिला देती क्योंकि वो शौक से खाती है। बच्चे यहाँ सो चुके हैं नहाकर, मतलब मनाल सो गई है और अरसलान उठा है, दूध पी रहा है लेट कर। और अभी बज रहे हैं 4:15। अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। लंच हमने कर लिया है क्योंकि बिरयानी बची थी कल भी गेस्ट आए थे, तो कल की बिरयानी बची थी, आप सबको पता ही है। तो वही हमने खा लिया था सबने। अब दोबारा खाने की तैयारी होगी क्योंकि अब आ रही हैं शाम में नाहिद अप्पी और उनकी सास वगैरह सब आ रही हैं, तो इसी वजह से उसी की तैयारी करनी है मुझे। अभी तो 4:15 हो रहे हैं। मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या क्या बनाना है, बाकी देखो उसी टाइम पे रहेगा, उस टाइम पर और क्या क्या बनाना है। मैंने यहाँ पे नहारी बनने के लिए रख दी है। मटन नहारी मैं बना रही हूँ, तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा कुकर में बनाती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि मतलब कढ़ाई में बनाओ, क्योंकि देग में नहारी बनती है ना, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कढ़ाई में नहारी बनाती हूँ, क्या पता खुल के नहारी बनाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो। और मैं इसे खूब देर तक पकाऊंगी, बहुत देर तक, जब तक इसका अच्छे से मटन गल नहीं जाएगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ। अगर अच्छी बनी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत ईजी रेसिपी है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं किस तरीके की बनती है ये। हमेशा वैसे भी कुकर में बनाती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखते हैं। तो नहारी तो मैंने यहाँ बनने रख ली है और मुझे बनाना है यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव के लिए मैंने ये निकाल दिया है, तो मैं यहाँ पे बीफ की बना रही हूँ यखनी पुलाव। तो पुलाव के लिए मैं वो रखूँगी यखनी बनाने के लिए यहाँ पर। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला था, तो इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। बाकी अभी मुझे डेज़र्ट की भी तैयारी करनी है। तो डेज़र्ट में मैं मैंगो पुडिंग ही बना रही हूँ आज, या मैंगो डेज़र्ट कह सकते हैं आप, वही बना रही हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड करूँगी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे मेरे पास कि एक बार रेसिपी शेयर कर दें आप। तो उसकी भी शेयर करनी है। और मटन चाप की भी मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि मटन चाप आप कैसे बनाती हैं, उसकी रेसिपी भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी यहाँ दावत होगी उसमें मैं मटन चाप बनाऊँगी, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल तो देखिए मेरा बॉक्स टूट गया है, क्योंकि इसके ऊपर एक और कंटेनर रखा था, बहुत भारी था वो, तो उसके चक्कर में ये वाला मेरा कंटेनर ख़राब हो गया है। तो ये हैं दही बड़े। तो फिलहाल तो मैं यही खाने जा रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है दही बड़े खाने का, कुछ ठंडा ठंडा। अच्छा, मेरा साथ ऐसा हो रहा है ना, मेरा जब से मतलब बकरीद हुई है और दावतें चल रही हैं, तब से पता है क्या होता है, मेरा लंच स्किप हो जाता है। काम की वजह से कह लो, या थोड़ा सा मेरा आलस की वजह से कह लो, क्योंकि मैं बच्चों को तैयार करने में लग जाती हूँ फिर खाने की तैयारी में। और बहुत देर तक पहले मैं ये सोचती हूँ कि आज मेन्यू में क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं आज क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ डिफरेंट बनाऊँ। नॉर्मल रेसिपीज़, मतलब डेली बेसिस की डिशेस मुझे पसंद नहीं कि मतलब डेली सेम चीज़ें बनाई जाए, पुलाव गोश्त हो या कोरमा बिरयानी हो। तो दिल करता है कुछ डिफरेंट बनाऊँ ताकि लोगों को पसंद आए और आप लोगों को भी दिखा सकूँ। तो इस वजह से मेरा इन सब चक्करों में पता है लंच स्किप हो जाता है, क्योंकि मैं टालती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ अब करूँगी और लंच मेरा स्किप हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये खाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अभी तो मैंने नहारी के लिए रख दी है, और अभी मैं ये खाकर फिर रखूँगी उसके लिए, यखनी बनने के लिए। अभी पहले दही बड़ा तो निकाल लिया है मैंने, अब मैं निकाल लेती हूँ चटनी, क्योंकि मीठी चटनी के बगैर दही बड़े तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसे इसको अच्छी लगती है, सॉरी, दही बड़े में मीठी चटनी। तो इसमें मेरी मीठी चटनी रखी थी थोड़ी सी, मैं यही वाली यूज़ कर लूँगी। यहाँ मैंने दही बड़ों में मीठी चटनी तो डाल दी है, खट्टी मीठी चटनी रखने की। और ये रहा मेरा स्पेशल मसाला। ये इतना टेस्टी मसाला है ना, मतलब आपका दही बड़े ना इससे बहुत टेस्टी हो जाएंगे। तो ये मैंने पहले ही अलग से स्पेशल मसाला अपना बना कर रख रखा है। मैंने ये ईद पर बनाया था। आप इसे स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपका ये मसाला चलता है। तो मैं यहाँ पे बना के स्टोर करके रख रखा है मैंने, कि अपने जो भी स्पाइसेस रहते हैं मैं यहाँ पे स्टोर करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे दही बड़े अब खाऊँगी मैं ये बहुत टेस्टी से। बाकी फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे, किचन में मैं आ गई थी बहुत देर पहले ही, तो मैंने यखनी भी करके रख दी है अपने पुलाव के लिए। तो यहाँ पे घी हो रहा है गरम, क्योंकि मैं बना रही हूँ कीमामी सेवई।
तो ये कीमामी सेवई में डाल लूँ। पहले मैं इसे फ्राई करूँगी अच्छे से। चाशनी भी मैंने बना के यहाँ पे तैयार कर दी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी यखनी पहले ही बन गई है, मैंने कुकर में रख दी थी पुलाव के लिए। अब इसे मैं अच्छे से भूनूंगी तब तक जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, तब तक इसे मैं भूनूंगी। वैसे तो रोस्टेड सेवई यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन अभी ये समझिए कि ईद के टाइम पे ज़्यादा मिलती हैं, बकरीद पे इतनी नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा कि चलो प्लेन मिल गई है तो मैं प्लेन ही मंगवा के फिर अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। नहारी हमारी यहाँ पर अभी पक रही है, काफ़ी देर से रखी है, लगभग 1-1.5 घंटे से। गोश्त अभी हमें और टेंडर करना है, क्योंकि ये कहते हैं कि नहारी जितने घंटे तक पकेगी उतना ही इसमें जायका आता है, उतनी ही ये टेस्टी बनकर तैयार होती है। लो फ्लेम पे बस आप इसे पकाते रहो बहुत देर तक। और अगर आप कुकर में बना रहे हो तो फटाफट बन जाती है, लेकिन मैं आज थोड़ा सा न्यू एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं आज खोल के बना रही हूँ, तो देखते हैं आज ये कैसे बनती है। क्योंकि ये खुल के जितना बनेगी तो बीच बीच में भुनती भी रहती है और गोश्त भी अच्छे से गलता रहता है, मसाले अंदर से खूब अच्छे से पक जाते हैं। तो इसीलिए देखिए हमारी कीमामी सेवई अभी यहाँ पे भुनने लगी है, कलर चेंज हो गया। बाकी मैं इसको अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। इसमें चाशनी डाल दी है मैंने। अब इसी टाइम पे मैं नारियल भी डाल दूँगी, थोड़ा सा नारियल मैं बचा लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए, अच्छा लगता है ऊपर से गार्निश करने के। डालूँगी इसमें खूब सारे बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। और बस नाइस अच्छा सा मिक्स, ताकि इसमें सारी सेवई जो है अच्छे से, सारी चाशनी अच्छे से सेवई में डिज़ोल्व हो जाए, सेवई पूरी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, तभी तो इसका खाने का मज़ा आएगा। एकदम जूसी जूसी सी हमारी सेवई बनेंगी। जी भी ऐड कर दी और अब मैं डालूंगी इसके अंदर खोया। इसके साथ खूब अच्छे से चलाएंगे हम, पूरा खोया अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो खाने की तैयारी मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी। बस पुलाव में अब मुझे लास्ट में चावल डालने हैं, जब गर्मा गर्म सब खाना खाएंगे। और यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं, तो पहले नदीम भाई और नाहिद अप्पी आ गई थी, इनकी सास अभी नहीं आई है। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता लगा दिया था। सेवई मैंने जो कीमामी सेवई बनाई थी वो मैंने नाश्ते के लिए बनाई थी, नाश्ते में मैंने वो सर्व कर दी। बाकी दही बड़े वगैरह रखे थे तो वो सर्व कर दिए। तो सब ने बैठ के नाश्ता करा। बंद कर दो भाई, मत करो। नहीं करूँगी बंद, कॉपीराइट मार देंगे इसका। हेलो देखो ये पेन टूट गया है। पेन नहीं टूटा, इसकी निडल टूट गई। इरादा हो गया क्या? इरादा खत्म हो गया, हो गया था, अब वो इरादा मर रहा है। मैंने सुना है तुम शादी की तैयारी कर रहे हो अपनी। शादी करे ढेर जरूरी बात, सारा दिन भर जॉब चक्कर। नहीं है भाई, पूरे बॉक्स में चेक कर लिया, कोई निडल नहीं है। खुल जाएगा यहाँ से, खाली डिब्बा है। अरे मत डालो, तो मैंने डाली, बॉक्स ले रही हूँ। बॉक्स भी नहीं लूँ अब मैं, कहीं के सेलिब्रिटी बन रहे हो बहुत, है ना? पहली बार तुमको कोई धोखा दिया, बोली क्या कि मेरा ये अंदर रखो, हम तुम्हारा रूम साफ कर देंगे। आज तक रूम साफ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन सही में गई थी साफ करने, जो तुम गेट नहीं खोले। तो मेरा तो सच में मैं गई थी, हर आदमी को पड़ती है भाई। ओ ऐसा है ना, मैं गई थी तुम्हारा रूम साफ करने के लिए, तुमने गेट नहीं खोला, घोड़े बेच के सो रहा था। इसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा रूम भाई सब ठीक करूंगा, तो तुम मेरे रूम की सफाई करोगी। तो मैं कहा चलो भाई कर दूंगी। इसका कंप्लेन नहीं देख रहा है, हम कंप्लेन भी क्या करेंगे, तो हमसे ही खराब हुआ है ना, वहाँ तो थोड़ी खराब हुआ है। इसका ओरिजिनल बाई करने पे 6,000 मतलब इस फीचर वाले का 6,000। ऊपर बैठ जाओ, लो ये रख दो पेन, बेचारा पेन, बड़ा अफसोस आ रहा है। बच्ची तो हुआ कुछ ऐसा था, इन्होंने टैब मंगाया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसके साथ पेन भी मंगाया था। मतलब उस पेन के लिए ही इन्होंने टैब लिया था कि ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। और मनाल ने वो टैब देखते हुए उसके हाथ पेन लग गया और पेन चबा लिया। और बेचारा वो टैब भी किसी काम का नहीं रहा और पेन भी किसी काम का नहीं रहा, तो इसलिए अफसोस कर रहे हैं।
तो उसके बाद मैं बना के ले आई थी चाय। तो हम सब बैठ के बातें ही कर रहे थे यही सब कि पैन अब उसका ख़राब हो गया है तो अब कैसे मैनेज करेंगे। चाय पी सब ने, अब आने वाली थी इनकी सास भी, तो मुझे खाने की तैयारी करनी थी कंप्लीट। तो मैं आ गई थी किचन में। तो वो इतना ज़्यादा लेट आई थी कि उन्होंने नाश्ता नहीं करा था। तो मैंने सोचा अच्छा जो नाश्ता नहीं कर रही तो फिर जल्दी से खाना लगा लेते हैं। तो यहाँ पे नहारी बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ यखनी पुलाव की तैयारी। तो यखनी मैंने फ्राई कर ली है। अब मुझे बस इसमें राइस डालकर और यखनी का पानी डालकर इसमें सीटी लगानी है। तो देखो मैंने यहाँ पे लग गया और अब टाइम था खाना लगाने का। तो मैं यहाँ पे टेबल सेट करने के लिए आ गई थी क्योंकि सब लोग आ गए थे और लगभग 11:15 या 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज डिनर में क्या क्या बनाया। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, लेकिन तब भी मतलब इतनी चीज़ हो गई थी कि हाँ सब लोग अच्छे से खाना खा सकें। अब रोज़ाना दावतें चल रही तो रोज़ाना समझ में नहीं आता कि रोज़ रोज़ में क्या बनाऊँ, तो डिफरेंट ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो सारी चीज़ सेट कर ली और लाइट बिल्कुल नहीं थी आज, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाया आज खाने में। तो यहाँ बनी है मटन नहारी और ये पुलाव है, बीफ पुलाव, और ये है मैंगो डेजर्ट। उधर मैंने नहारी का सब सामान रखा है, सैलड है, पापड़ है, बाकी चटनी इधर रख देती हूँ, रोटी है, सब चीज़ें सेट करती हैं। अब देखते हैं, आएंगे सब लोग बैठेंगे तो सबको पसंद आता है क्या होता है। तो अब यहाँ पे सब बैठकर खाना खा रहे हैं। तो सबको माशाल्लाह से खाना बहुत पसंद आया और नहारी तो खासकर सबको बहुत अच्छी लगी। तो मतलब मैंने नहारी खोलकर बनाई थी तो लिटरली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब कुकर वाली भी बहुत अच्छी बनती है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही अलग टेस्ट था। मतलब जैसे कोरमा बनता है ना, मैं हमेशा कोरमा भी खोल कर बनाती हूँ, कभी भी मैं कोरमे में सीटी नहीं लगाती। तो इसी तरीके से मैंने आज नहारी बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी। तो अब सब सारे गेस्ट जा चुके हैं। तो अब रूम की आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं कैसी हो रही है। सारा बहुत गंदा रूम हो रहा था और यहाँ पर अजलान भी रो रहा था अपनी फूफी के साथ जाने के लिए कि बाहर जाना है, अपी के पास जाना है इसलिए। तो अब पहले मैं सारे टॉयज़ एक जगह कर दूँगी। जो मैंने बच्चों की ड्रॉर बना रखी है टॉयज़ की, तो मैं सारे टॉयज़ इसमें ही रखती हूँ ताकि मनाल और अजलान इसमें से ही निकाल कर खेल लें। फिर इसके बाद मैं पहले पूरे रूम की सफाई करूँगी अच्छे से। खाना नहीं खाया जाता है, मुझसे उलझन होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही सुकून से बैठकर खाना खाती हूँ कपड़े चेंज करने के बाद। तो चलिए जल्दी से सफाई कर लेते हैं रूम की, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या तो रूम की सफाई हो चुकी है कंप्लीट। और अब आपको मैं भी दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या पहना था। तो मैंने ये मौसमरी का सूट पहना था, आपको मैंने पहले भी दिखाया था। ये बहुत ही अच्छा सूट है, स्टिच सूट है। पहले भी आपने मेरा ये सूट देखा होगा शायद, नहीं व्लॉग में तो फर्स्ट टाइम मैंने ही पहना है, लेकिन मैंने नॉर्मल वीडियो इसकी बना के डाली थी। बहुत अच्छा सूट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो अगर आपको लेना होगा तो मुझे कांटेक्ट करना, आप मेरे पेज को फॉलो कर लेना, FA कलेक्शन का नेम से, या मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो, उस पर मेरा नंबर मेंशन है। तो फिर उसके बाद खाना खाया हमने। तो यहाँ पे मैं अजलान को खिला रही हूँ पुलाव, क्योंकि ये बिरयानी समझकर सिर्फ चावल खाता है, उसके अलावा ये चावल बिल्कुल नहीं खाता है। अगर मैं इससे बोलूँगी कि बिरयानी है तो खाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे खाई नहारी। तो नहारी सच में बहुत टेस्टी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही यम्मी थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप इस तरीके से एक बार मेरे कहने से ज़रूर बना कर देखना अगर आपको नहारी पसंद है तो बच्चों को खाना खिलाया। फिर मैं वेट कर रही थी इनका, क्योंकि ये और मैं दोनों साथ ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ये लेकर आ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, और पता है कोल्ड ड्रिंक हम कैसे करते हैं, बच्चों को इससे छिपाने की वजह से हम स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ताकि बच्चों को नहीं पता चले, और तब भी इन बच्चों को समझ में आ जाता है कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा अजलान, तो अब समझने लगा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने खाया मीठा। तो मीठे में मैंने मैंगो पुडिंग बनाई थी। और पता है मुझसे आज एक मिस्टेक हो गई, मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मनाल बहुत परेशान करने लगी थी, जिस वजह से मैं किसी की भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब इसे बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब ऐसा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लाइट भी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और मनाल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। तो इस वजह से रेसिपी रिकॉर्ड करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती थी व्लॉग के लिए, मैंने व्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर लिया था। तो लाइट नहीं थी अच्छे से, तो ये आज इसकी क्रीम भी मेल्ट हो रही थी, नहीं तो ये इतनी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है क्रीम इसकी, आज मेल्ट हो रही थी क्योंकि गर्मी की वजह। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरा फारिया फूड कार्ट के नेम से इंस्टाग्राम पे पेज भी है, उसे फॉलो करना मत भूलना।
और आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मैं आपके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करूँ। और भी आगे व्लॉग्स आएंगे जो मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, लेकिन एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इंशाल्लाह धीरे धीरे करके एडिट करके डालूंगी। तो आप ये मत सोचना बकरीद कितने दिन पहले थी और वीडियोस आपकी अब आ रही हैं या फिर दावतें अब हो रही हैं। तो मेरे यहाँ पे दावतें ईद के बाद ही हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था मुझे एडिटिंग करने का या वॉइस ओवर करने का, तो इस वजह से मेरे व्लॉग थोड़े से आने में लेट हो जाते हैं। हमेशा यही होता है, मैं एडिट नहीं कर पाती क्योंकि साथ में बच्चे भी हैं, घर की भी चीज़ें हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना।